जम्मू कश्मीर के लिहाज से 13 जुलाई का दिन बहुत अहम माना जाता है। जम्मू कश्मीर की अगर हम भावनाओं की बात करें तो ये दिन आज के लिए बहुत अहम है। लोगों की जो सिंपैथी है वो इस दिन से जुड़ी रहती है। लेकिन आज इस दिन पर खासा राजनीति हमें जम्मू कश्मीर में देखने के लिए मिली। बहरहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद साहब है। बातचीत करते हैं। सर, 13 जुलाई है, आप भी मुख्यमंत्री रहे हैं। आज का दिन यौम शौदा बहुत ख़ास दिन जम्मू कश्मीर के आवाम ख़ास तौर से, लेकिन आज वहाँ पर पॉलिटिकल लीडर्स को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को ना तो कब्रिस्तान जाने दिया गया दुआएं करने के लिए, और उनको नज़रबंद और कर लिया गया। छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। इस सब को आप कैसे देख रहे हैं? मेरे ख्याल में कुछ समझ में कुछ फर्क। 1947 से पहले पूरा पीरियड हिंदुस्तान को आज़ाद करने की जंग में लगा था, और वो लड़ाई, और चाहे वो 1900 हो, 1905 हो, 1915 हो, 1920 हो, 21, 22, 31, 32 हो, ये पूरी लड़ाई हिंदुस्तान की आज़ाद के लिए लड़ी जा रही थी, आज़ादी के लिए लड़ी जा रही। सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ने मिल के लड़ी, और जिसका हम फ़ख्र समझते हैं। और पूरे हिंदुस्तान में कभी भी जो भी शहीद हुए हैं, चाहे हिंदू या मुसलमान या सिख या ईसाई, उन पर कोई विवाद नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। सब लोग उसको मनाते हैं। कहीं छुट्टी भी मनाते हैं किसी की, और कहीं उनके तीर्थ स्थान लोगों ने बनाए हैं, और हिंदू मुसलमान सिख के जाते हैं, सब जाते हैं। तो मेरी समझ में आज तक ये नहीं आया कि जम्मू कश्मीर में भी एक सिस्टम था। ये कहीं हिंदू और मुसलमान के बीच में लड़ाई नहीं थी। इसको आज हिंदू और मुसलमान बनाया जा रहा है। यहाँ अंग्रेज़ के खिलाफ थे। अगर अंग्रेज़ नहीं होते, थोड़ा बहुत पहले हुई होती तो मुगलों के खिलाफ होती, लेकिन थोड़ी लड़ाई बाद में हुई तो अंग्रेज़ उस वक्त आ गए। जम्मू कश्मीर में महाराजा था, बाई चांस वो हिंदू था। अगर सिख होता या मुसलमान, उसके खिलाफ भी यही लड़ाई होती। और हैदराबाद में तो मुसलमान था, उसके खिलाफ भी लड़ाई थी। तो ये एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं थी, ये एक सिस्टम के खिलाफ थी। चाहे अंग्रेज़ों का ज़माना हो, वो जमहूरी ज़माना नहीं था। वो बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, मुगलों के ज़माने में, अंग्रेज़ों के ज़माने में तो बेटा का नहीं होता था, जो भी लंदन से फिक्स होता था। जम्मू कश्मीर में महाराजा का बेटा, महाराजा का बेटा वो हो गया। इसी तरह से निज़ाम का हैदराबाद में था। तो जब पूरे हिंदुस्तान में इस पे विवाद नहीं है, झगड़ा नहीं, हैदराबाद पे कोई झगड़ा नहीं है, तो पता नहीं हम जम्मू कश्मीर में इसको हिंदू मुसलमान क्यों लेते हैं। तो वहाँ भी एक जमहूरी निज़ाम के लोग इलेक्ट करके ना आए। इलेक्ट करके वो हिंदू को ही लाते तो बहुत अच्छी बात, मुसलमान बनाता तो कोई अच्छी बात। तो वो जमहूरी निज़ाम के खिलाफ जब लड़ रहे थे, तो उसमें जो अदालत है, जो ये जेल है, वहाँ एक का ट्रायल चल रहा। तो वो ट्रायल देखने के लिए हज़ारों मुसलमान चले गए, और वो जब नमाज खड़े उठ गए नमाज पढ़ने के लिए, तो फौज को लगा शायद हमला कर रहे हैं, तो उन्होंने गोली चलाई और 21-22 लोग मर गए। तो अब ये शहीद हो गए रियासत की आज़ादी के लिए, और रियासत की आज़ादी हिंदू को भी मिली, सिख को भी मिली, ईसाई को भी मिली। तो इसको हिंदू और मुसलमान के तौर पे नहीं देखना चाहिए। शहीद हो गए, सबको सेलिब्रेट करना। इसीलिए आज़ादी से 47 से लेकर आज तक इसको छुट्टी मनाया जाता था, और इसको हिंदू मुसलमान के नाम पे यौम शोहदा, शहीद। तो लोग वहाँ कब्रिस्तान पे भी जाते थे, दुआ करते थे। पहले छुट्टी ख़त्म हो गई, अब वहाँ जाना माना हो गया। तो मैं सोचता हूँ कि ये हमारे स्वतंत्र देश के लिए, आज़ाद मुल्क के लिए, ये हमें सोच निकाल देनी होगी। और इस तरह के, चाहे वो हमारा हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जिसने मुल्क या किसी रियासत की आज़ादी के लिए, जमहूरी निज़ाम लाने के लिए काम किया है,
उसको वहाँ हर जगह को जाना चाहिए और हर इंसान को वहाँ जाने की इजाज़त देनी चाहिए। एक और बात है सर, चूंकि जम्मू कश्मीर अभी यूटी स्टेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको सब कुछ उसका वर्कआउट कर रही है, आपको नहीं लगता कि बाहर के अधिकारी बहुत ज़्यादा आ गए हैं जो जम्मू कश्मीर की आवाम की जो सिंपैथी है, जो भावनाएं हैं, उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं? अब समझना होगा ना, अब बाहर के जो आते हैं अच्छे ऑफिसर भी आते हैं, हर कम्युनिटी के आते हैं, और आईएएस आते हैं, होते हैं, आईपीएस हैं, आईएफएस हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उनको भी ओपन माइंड रखना चाहिए। लोकल लोगों को भी ओपन माइंड रखना चाहिए, रूलर्स को भी ओपन माइंड रखना चाहिए, ऑफिसर्स को भी ओपन माइंड रखना चाहिए। अब हम 21वीं शताब्दी में हैं, तो अब ये पुरानी अगर चीज़ें कहीं दिमाग में, उनको निकाल देना चाहिए। आज ये हमें हिंदू मुसलमान, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के नाम पे ये लड़ाइयाँ बंद कर देनी चाहिए। आज जो सबसे बड़ी लड़ाई हमारी है हमारे देश में, उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। वो है बेकारी और बेरोज़गारी, रोटी की सबसे बड़ी समस्या है। मैं कल टेलीविज़न देख रहा था यूपी का कि 60 या 62 जगह ये चपरासियों की थी, और कई हज़ार पीएचडी थे, कई हज़ार एमए वाले थे, कई हज़ार एलएलबी वाले थे। तो जहाँ एक चपरासी की नौकरी 60-65 के लिए हज़ारों की तादाद में पीएचडी और एलएलबी और एमए एलएलबी, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान हों, तो ये तो एक बहुत ही बड़ी समस्या है। एक तूफान के ढेर पे हम बैठे हैं, तो हमारे पास ये समय नहीं होना चाहिए ये सोच